हेलो फ्रेंड्स। आज आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पेपर था। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए मैंने जो गेसिंग क्वेश्चन पेपर आपको दिया था, गेसिंग क्वेश्चन पेपर विद आंसर मैंने आपको दिया था। तो उसमें से पेपर कैसा आया था, गेसिंग पेपर में से कितना आया था, कैसे कैसे आया था, वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। तो प्लीज कॉल मत कीजिए, इतने सारे कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करके रख दीजिए कि आपको अगला वाला पेपर कौन सा चाहिए। और अभी 2 बजे पेपर है, फिर आप 11 बजे डालते हो तो उसके अंदर वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो 1 डे बिफोर आप मुझे डाल दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। और सेंड करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको एक 50 रुपीज पीडीएफ के लिए पे करना पड़ेगा मेरे फोन पे के नंबर पे, जी पे या फोन पे करके मैं आपको उसका व्हाट्सअप कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो जैसे कि मैंने देखा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पेपर जो था अपने गेसिंग में से बहुत सारा आया था, बहुत सारा। तो सारे बच्चे काफी हैप्पी है। तो जिन बच्चों ने गेसिंग क्वेश्चन पेपर लिया था उन्होंने करीबन 65 to 70 मार्क्स का वो अटेम्प्ट कर पाए, इतना मटेरियल उसके अंदर था। और जिन्होंने सिर्फ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने लिए थे तो उन्होंने एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स का वो लिख सकते थे, इतना मटेरियल उसके अंदर था। तो उनका पासिंग उसके अंदर कवर हो रहा था। अभी हम सामने देख रहे हैं कि एक अपना ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सी जो था वो भी आया था। बाद में रेटिंग ऑफ बैटरी, बाद में फंक्शन ऑफ स्लिप जॉइंट्स और फंक्शन ऑफ क्लच, ये सारी चीजें उसके अंदर आई थी। राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल लेआउट, तो ये क्वेश्चन भी था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर वो मैंने दिया था। अगला वाला देख लीजिए आप। आपके खुद के पास भी क्वेश्चन पेपर है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल वो भी आया है। मैं आपको मेरा पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। ये वाला पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने रेड करके रखा है, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे। सी डिफाइन कैस्टर एंड कैम्बर, ये क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल ऑफ ए क्लच, सस्पेंशन सिस्टम, इसमें स्लीप जॉइंट पूछा था आपको। वर्किंग ऑफ ए गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर, तो इसके अंदर एयर एब्जॉर्बर पूछा था, तो आप गैस ऑब्जॉर्बर उसके अंदर लिख सकते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, मैकफर्सन इस बार नहीं पूछा था। सेमी फ्लोट रियर भी नहीं पूछा है। विशबोन भी नहीं पूछा था। हाँ, बाद में ये पूछा था, कांस्टेंट मेश पूछा है। तो मैं स्क्रॉल करके जस्ट बता देता हूँ आपको। ये भी आपको पूछा था, एरोडायनेमिक्स का। रैक एंड पिनियन आया था। तो करीबन 65 मार्क्स तक का अपने पीडीएफ में से पूरा आया था आपके पेपर में। और जो मैंने 25 क्वेश्चंस दिए थे तो उसके अंदर भी अराउंड 40 मार्क्स का आपको पूछा गया था। ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उनको पहुंचा दीजिए। अभी आप देख सकते हो कि जो बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं जिनके पास कोई पढ़ाई का मटेरियल नहीं था, तो उन्होंने इतना सारा ये मटेरियल भी उन्होंने किया रहता तो वो भी उनका पेपर आराम से अच्छे मार्क्स से उनका पेपर पास होता था। सी ये मेरे गेसिंग है, मैं जस्ट गेसिंग डालता हूँ इस क्वेश्चन के, इस पेपर के इतने आ सकते हैं। तो गेसिंग अच्छे से निकल रहे इसीलिए आ रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि जो जितने गेसिंग मैंने दिए है शायद उसमें से नहीं आएगा, दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, रिस्क फैक्टर भी है। तो मैंने हर बार बोला कि जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं हुआ है तो उन बच्चों के लिए गेसिंग मैंने डाले हुए हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।